आखिरकार फूट गया कादम्बरी का भंडार। कादम्बरी जिसका सच सबके सामने आने ही वाला था। कादम्बरी की असली रिपोर्ट जुगल के हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन कादम्बरी जिसे इन सारी ही चीजों की पहले ही भनक लग गई थी, इसके चलते कादम्बरी यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसके चलते कादम्बरी का पर्दाफाश होने से एक बार फिर बच जाता है। आखिर कादम्बरी ने यहाँ पर ऐसा क्या करा और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी ही बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम दीप्ति, कादम्बरी और पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एक तरफ दीप्ति जो कि कादम्बरी की सोनोग्राफी का ही इंतजार कर रही थी, दूसरी तरफ कादम्बरी जिसके मन में एक ही विचार चल रहे थे कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, तो दीप्ति तो उसका भांडा फोड़ कर ही रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर दीप्ति की सोनोग्राफी होती है और कुछ देर बाद वह रिपोर्ट भी आ जाती है। डॉक्टर कादम्बरी को बताते हैं कि उसकी सोनोग्राफी में टाइम लगेगा, इसलिए उसे कुछ देर वेट करना होगा। अब इसी चीज का कादम्बरी यहाँ पर फायदा उठाती है। कादम्बरी दीप्ति और पुष्पा को बहाना बनाकर उन्हें घर भेज देती है। दीप्ति को भी यहाँ पर लगा था कि रिपोर्ट अगर एक बार आ जाती है तो उसे तो कादम्बरी नहीं बदल सकती है। दीप्ति भी बेफिक्र होकर पुष्पा के साथ घर चली जाती है। अगली पल हम यहाँ पर एक महिला को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वह बाहर चली जाती है। पर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आते हैं, लेकिन वह महिला तो वहाँ पर थी नहीं। इसी चीज का फायदा कादम्बरी उठाती है। कादम्बरी डॉक्टर से झूठ बोलकर वह रिपोर्ट ले लेती है। उसी रिपोर्ट को लेकर कादम्बरी पहुँच जाती है पुष्पा के घर, जहाँ पर दीप्ति पहले ही अपनी रिपोर्ट बता रही थी। कादम्बरी अपनी रिपोर्ट बताती है और पुष्पा को कहती है कि पुष्पा यह देखो, यह है जुगल जी और मेरा बच्चा। कादम्बरी की रिपोर्ट देखकर यहाँ पर पुष्पा तो खुश होती है, लेकिन दीप्ति काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दीप्ति को यहाँ पर लग रहा था कि वह बेफालतू में ही कादम्बरी जी के ऊपर शक कर रही थी। दीप्ति को यहाँ पर जा पहले शक था कि कादम्बरी यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं है। रिपोर्ट देखने के बाद दीप्ति का यह शक भी दूर हो जाता है। अगले पल हम नैना और रिया को देखते हैं। नैना जो कि यहाँ पर रिया को भड़का रही थी और उसे कहती है, रिया तुम्हें यहाँ पता नहीं है कि राजवीर शास्त्री और पुष्पा जिनके चर्चे पूरे कॉलेज में है, उन्हें नैना मजनू कहता है कोई और कुछ। नैना कहती है कि अब वह समय आ चुका है जब तुम यह जानो तुम्हारे डैड यानी कि राजवीर शास्त्री तुमसे प्यार करते हैं या फिर पुष्पा से। तुम्हें यह जानना होगा कि राजवीर शास्त्री तुम में और पुष्पा में से किसको चुनते हैं। पहले कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि अपनी रिपोर्ट को यानी कि झूठी रिपोर्ट को जुगल को बताती है, लेकिन जुगल यहाँ पर कादम्बरी की रिपोर्ट देखना तो दूर, कादम्बरी की बातें भी नहीं सुनता है। इन्हीं चीजों से कादम्बरी परेशान हो जाती है और वह बाहर बैठती है। इसी वक्त पुष्पा वहाँ पर आती है। पुष्पा कादम्बरी से पूछती है कि वह इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। कादम्बरी यहाँ पर सारी ही चीजें बताती है और कहती है, पुष्पा मुझे तो यह डर है कि गणेश जी के विसर्जन के बाद जुगल जी मुझे फिर से अकेला छोड़कर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं कादम्बरी यहाँ पर पुष्पा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। कादम्बरी को यहाँ पर पता था कि पुष्पा ही है जिसकी बातें जुगल कभी भी नहीं टालेगा। अगले ही पल हम पुष्पा और राजवीर शास्त्री को देखते हैं। पुष्पा जो कि राजवीर शास्त्री को कह रही थी, सर मेरी पढ़ाई काफी पीछे रह चुकी है और इंटर्नशिप की एग्जाम भी सर पर है, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाओ क्योंकि क्लास में से पढ़ाई नहीं हो पाती। राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं कि क्यों ना वह उनके घर पर आ जाए, वहीं पर वह उसको पढ़ाने वाले हैं। इन सारी चीजों को नैना यहाँ पर देख लेती है और इन सारी चीजों को मसाला लगाकर वह रिया को बताती है और कहती है, पुष्पा राजवीर शास्त्री के घर पर जाने वाली है पढ़ने के लिए। क्या तुम्हें पता है ना कि कौन सी पढ़ाई। अगले ही पल पुष्पा पहुंच जाती है राजवीर शास्त्री के घर पर। पुष्पा पहले आते से राजवीर शास्त्री के घर को साफ करती है क्योंकि वह काफी ज्यादा गंदा था। अगले पल पुष्पा राजवीर शास्त्री के लिए चाय भी बनाकर लाती है। इस वक्त तक राजवीर शास्त्री की नींद लग गई थी। पर राजवीर शास्त्री को चिल्लाकर उठाती है, लेकिन उसी वक्त पुष्पा के हाथ में लग जाती है। तो राजवीर शास्त्री तुरंत पुष्पा की मल्लम पट्टी करते हैं। यहाँ पर फिर से वही पुराना वाला सीन दोहराया जाता है। यहाँ पर इसी समय यहाँ पर नैना आ जाती है और राजवीर शास्त्री और पुष्पा देख लेती है। राजवीर शास्त्री पुष्पा को मल्लम पट्टी कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर रिया तो कुछ और ही यहाँ पर समझेगी। रिया तो यहाँ पर
राजवीर शास्त्री और पुष्पा को इस वक्त कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसी के बाद अगले ही दिन रिया यहाँ पर राजवीर शास्त्री के घर पहुँचेगी। इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर रहेगी। रिया राजवीर शास्त्री को साफ साफ कह देगी कि उन्हें पुष्पा और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। अब एक तरफ तो हमें यह कहानी देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ हम उस महिला को देखेंगे जिस महिला की रिपोर्ट कादम्बरी लाई थी। वह महिला यहाँ पर किसी तरह बपुद्रा चौल पहुंच जाएगी और वह कादम्बरी को ढूंढेगी। जुगल से ही कादम्बरी के बारे में पूछेगी। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी है, इसी बीच यहाँ पर कादम्बरी इन सारी चीजों को देख लेगी, इसलिए कादम्बरी का पर्दाफाश हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। कादम्बरी यहाँ पर भी बचने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।